हम लोग जो इस पंडाल में उपस्थित हैं, आज तो हवन विसर्जन का कार्यक्रम था। ऐसे कहावत है कि बिना मौसम की बरसात, ऐसे ही अभी हम लोग उपस्थित होंगे, बिना मौसम की बरसात हो रही है और मिथिला की पावन धरती पर हम सब ऐसे ही और मिथिला की गौरव मिथिला के गौरव जानकी के जन्म लेना संभव है। कतों के धरती कोयला के खान, कतों के धरती सोना के खान, कतों के धरती अवरक के खान भी है। अब मिथिला के धरती जानकी सन के पुत्र जैसे हमारा लोग वही मिथिला की धरती की संतान थी। और भागवत कथा में राम कथा के माध्यम से जब राम जानकी के मिथिला से विदाई जाए हम सब करे लगे
एक भजन देने रही कि एहन सुंदर मिथिला में एक करी रहे कि हमारा तीरथ के गुण काम जखन मिथिला हमर गाम अरे कि जहाँ शोभित सीताराम जनकपुर में। हम सब वही जनकपुर के वही सीतामढ़ी के निवासी थी जानकी की जन्मधरती है। और बड़ा बढ़िया समिति के तरफ से भी विचार भगल हमरो सबके पता नहीं हमारा मन में विचार अपने को रखिए रहे, लेकिन ये सब हम जिनको कहलिए नहीं कहो तो फंस जाए, ये सब अपने नहीं देती। तो पहले जानकी के वंदना करी थी, फिर हम सब मन सब फाइनल सर्व करो जानकी जी के स्वागत में, जानकी जी की वंदना और मोदलता जी के बनाए सुंदर बच्चर मैथिली भाषा में कि जानकी आदि शक्ति जगदम्बा थी और होका से निवेदन करी थी यही जगदम्बा आज तो मिथिला के नाते हम सबके बहिन लगी थी और नैहर के प्रति महिला के हमेशा बेसी ख्याल हुए हमारा कोनो आशा भरोसा नहीं है, एक ही बात की आशा है कि मिथिला हमारे जन्म धरती है और जानकी हमारे बहिन लगे थे। अहाँ देवता विधि ब्रह्मा आदि सबके मनोरथ पूरा करी थे। तो हम मिथिलावासी के नंदौलीवासी के आस पड़ोस से श्रद्धालु के मनोकामना अवश्य पूरा करवे, जरा देश की बने रहे जानकी के वंदना के या भाव के। हेलो कहिए बात अभी कौन ये हला हेलो हेलो अरे मैं आवाज कम से कहीं बढ़ाऊँ मैं हमारा भाई में दिक्कत हुई है। हेलो हेलो ये है ना हकीकत तेरा खोहे महारानी सिया अहीं के
हेलो राधे 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 निर्मला देवी जी क्या की चर्चा करें। एगो गीत से मगही भाषा में गंगा कोई कार्य बाधा कही से तो मगही भाषा में नए पर कोनो संत वो भजन बनौते हैं। हे पहुना मिथिले में रहो। राम जानकी के जगह विदाई हो गए तो मिथिलावासी का सासो बैठ गए और सबके इच्छा चले एक ही वाक्य कि स्वामी सियाजू के संग मिथिले में रही अब देसी छैला आहाँ घर दवाई बन के सब दिन मिथिले में रहो। राम जानकी से आगे कर वह भाव से हे पहुना इस मिथिले में रहो ना। मिथिलानी सखी सब राम जी दुल्हा जी सब आगे के में कहो
मिथिले में रहो और मिथिला में ही रहो तो हम सब के तेल लगाकर उपकरण लगाकर मालिश कर दे वहाँ के काली चीज यहाँ के गोर बनाब गंगा कमला जीवछी झिझरी खिलाब सुंदर सुंदर तरुआ तरकारी खिलावे भजन के भावचन से पहुना और मिथिले में रहो। हेलो श्री राधे एक मिनट जोरदार जयकारा लगा सभा में बोले दुल्हा सरकार की जय। हेलो बहुत सुंदर आई अहाँ सबके प्रेम देख हम सब कलाकार के हमरो सबके मन रहे जो किछु और सेवा के अवसर प्राप्त होता है कमेटी के विशेष आग्रह के तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और तो भागवत काले शादी पूरा हो रहा है लेकिन एक के प्रेम देख हमरो सबके इच्छा भेल जे कुछ देर और हम सब अपन सेवा का दर्शन करी बहुत सुंदर लागल हमरो सबके बहुत कम जगह एते प्रेम देखा के भेटै छै हम सब बहुत अतएव तो अपना आपके बहुत भाग्यशाली साली थी बहुत प्रसन्न थी अपना गांव के नाम पर एक जोरदार ताली बजा दिए सभा में जय हो चलो मिथिला धाम में थी और मिथिला धाम से हो जय जनी जगदम्बा के जन्मस्थली सीतामढ़ी के पावन स्थल मैया जानकी के धरती पर उनके विवाह के भजन दुल्हा सरकार के भजन ये पहुना ये मिथिले में रहो हम आग्रह करब सब बेटा सा बस किछु क्षण हम सब साथी उसके बाद फिर कहिया भेंट मुलाकात है वो परमेश्वर के ऊपर से भाई ताली बजा के कहीं सवारी भजन में सब गए जौन सुखवा ससुरारी में तौन सुखवा कामना हेलो सच्चे घर के लिए ये सुख सासुर में प्राप्त होई छै वो कतौ नहीं प्राप्त होई छै हेलो सासुर में सब दुल्हा के बहुत आदर सत्कार होई छै दुल्हो सरकार के अपन सासुर में बहुत आदर सत्कार भेल छलै उनका मैथिलानी सब खूब सुंदर सुंदर गायक सब हुनकर सम्मान बनेलखिन अगर सासुर में गाय नहीं सुना के बेटी है तो सासुर सासुर में कहाई है और दुल्हा जखन सासुर में रही छथिन तो उनका कई प्रकार से सेवा कल जाए इहो भजन में ओहा भाव है तब आदमी कहीं ताली बजा दो ए पहुना ए मिथिले में रहना ए पहुना ए मिथिले में रहना ए पहुना ए मिथिले में रहना ए पहुना ए मिथिले में रहना
करके नहलाया रोज सवेरे करमल के भीतर से नहलाया एक महीना के भीतर करिया के जोर बनाया एक महीना के भीतर करिया से जोर बनाया हम आशा करी थी ऐठन बढ़ाओ ना यो आई में से बढ़ाओ ना कर आवाज कम क्या ले फिर वही के बैठ जा हेलो 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 कर बढ़ाओ ना हेलो 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 और दिन भरा हेलो हेलो हम आशा करी थी कि भजन के भाव वहाँ से गुजरे हुए कहते शादीशुदा बैठक की सबके बात के अनुभव है कि जो नहीं सुखवा ससुराली में उन्हें सुखवा कहो मैथिली में कहावत है कि सासुर थी कैलाश सासुर मतलब कैलाशे से एगो कवि करती जो रही दिल 6-7 एगो सासुर के प्रेमी करती है नहीं जो रही मास 6-7 तो कहते चिट्टा खुरपी साथ सासुर में जो बेसी भी रहो तो चिट्टो खुरपी पकड़ा दे लेकिन सासुर बनिया हो जैसे पहुना मिथिले में रहो ना मगही भाषा में गुना सरकार के प्रति मिथिलानी की भाव है भजन के माध्यम से व्यक्त करेंगे। चलिए हम सब फिर दूसर भजन में हेलो माँ जगत जननी सीता की धरती पर ग्राम रुदौली के अंतर्गत पिछले 7 दिनों से
हमारे ग्रामवासी एवं आस पड़ोस के सहयोग से भागवत कथा का श्रवण कराते आ रहे हैं। आज समापन दिवस था। आज होम के बाद आरती होने की थी। हमने व्यास जी से आग्रह किया कि आज एक दो भजन और कर सुना के आप जाएं। जो लोगों में भक्ति का प्रेम जगा हुआ है वो 2-4-10 दिन तक रहे कम से कम। वैसे तो हम चाहेंगे कि ऐसा आशीर्वाद दे के जाएं कि लगातार भक्ति जगा रहे, जिसे आपस में प्रेम सद्भाव और हम लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। हमारे बच्चे अध्यात्म की ओर बढ़ें, पढ़ाई करें और गांव और समाज का नाम रोशन करें। हम लोगों के बीच अभी उनको कहीं से जानकारी मिली कि भागवत कथा हो रहा है तो वो 7 दिन में तो नहीं आए। हम लोग नाराज भी थे, इसका जुर्माना हम लेते थे ऐसी, लेकिन उनको जानकारी मिली, वो आ गए। आज अंतिम दिन। तो कहावत है कि अंत भला तो सब भला। हम लोगों के बीच हमारा बउआ विधायक हम लोगों से छोटा है, साथ में पढ़े हुए हैं एक ही विद्यालय में, बगल शांति कुटी विद्यालय में। हम लोग अभी तक बउए कहते हैं। भगवान उनको हम कृपा करें कि विधायक बने हैं, एमपी बने और भी कुछ पद पावे। हम लोगों का आशीर्वाद है एवं सभी हम लोग के ग्रामवासी की तरफ से आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़ते रहें। वो हम लोग के बीच पधारे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे व्यास जी उनको सम्मानित करके आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद लेंगे। व्यास जी को हमारे विधायक जी सम्मानित करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए विधायक जी। और लो तुम लो। तिलक वाला चंदन लो लो। ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे हमारे विधायक जी के लिए। अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। विधायक जी से आग्रह करेंगे 2 शब्द हम लोगों को इस आयोजन के प्रति कुछ बता दें और प्रोत्साहन कर दें। विधायक आज 7 दिन से बाजपट्टी प्रखंड के रिदौली ग्राम में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। मैं बाजपट्टी और की ओर से खासकर रिदौली ग्रामवासियों को, सभी अभिभावक एवं बच्चे बच्चियों को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और हमेशा अध्यात्म से मन की शांति मिलती है। और अध्यात्म में भजन गीता का जो भागवत गीता का कथा हो रहा था, सभी लोग सुनकर और इन पर अनुसरण भी करने की जरूरत है। क्योंकि जिस समय लोग संकट में आते हैं तब भगवान का याद आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग के अभिभावक गुरु यहाँ पर व्यास जी अपना प्रवचन देते रहे होंगे। हम लोग तो धिया पुता है, लेकिन इतना आग्रह जरूर सब लोग से करें कि संकट के ही समय नहीं, भगवान और ईश्वर का नाम हर वक्त लेना चाहिए। अगर समय मिले तो किसी न किसी दिन, हर रोज थोड़ा ही समय हो, उस वक्त निकालकर भगवान ईश्वर का नाम लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप हम लोगों के बीच आए, अपना बहुमूल्य कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे रुदौली ग्रामवासी की तरफ से और भागवत आयोजन कथा के कमेटी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम व्यास जी से जो अभी भजन का कार्यक्रम चल रहा है, आग्रह करेंगे कि 1-2 और भजन सुना करके हमारे भक्त लोगों को आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
चलिए विधायक जी मेरी बात सुनेंगे, 2 मिनट रुक करके वहीं से बैठकर। बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया है हमारे संचालक जी संजय मिश्रा जी ने। बउआ विधायक, और मिथिला में जब बच्चे को प्रेम से लोग बुलाते हैं तो बउआ कहते हैं। तो मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा कि हमारे विधायक जी हमेशा बउआ बने रहे, अर्थात इस क्षेत्र का प्रिय पात्र बने रहे। और प्रिय पात्र बनने के लिए उन्हें क्षेत्र की सेवा करनी पड़ेगी, जनता का ख्याल रखना होगा। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो सांसद विधायक दरभंगा जिला में वो मदन सैनी विधायक थे उस समय, संजय सराफी, सबके सब इकट्ठे हुए थे भागवत मंच पर। तो मैंने कहा था एक मीनापुर गांव है, वहाँ कथा चल रही थी दरभंगा से पश्चिम। मैंने कहा कि आज हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य का विषय यही है कि राजनीति को आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया है। अब यदि धर्म में राजनीति की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो, अर्थात राजनीति शब्द इतना कलंकित हो चुका है, गंदा हो चुका है कि लोग व्यवहार में घृणा करते हैं कि राजनीति मत करो, इस काम को सीधे से हो। तो मतलब राजनीति राजनीति से डिस्टर्ब होता है समाज में। ये जो धारणा बन गई है, ये गलत धारणा बनी है। ये देश या हर देश, दुनिया का जितना भी देश है, बिना राजनीति से देश नहीं चलता है, देश का संचालन नहीं होता है। और राजनीति की जो पहली परिभाषा थी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसमें जो गड़बड़ी आ गई है, इसलिए ऐसी कहावत हो गई है। भागवत मंच पर यदि अध्यात्म और राजनीति दोनों का समन्वय हो जाए तो उस समाज में, उस राष्ट्र में 4 चांद लग जाता है। और मैं यही इस व्यास मंच से मैं बउआ विधायक जी को आशीर्वाद भी दूंगा और मैं ये आग्रह करूंगा कि आप अपनी सेवा, अपनी निष्ठा, कर्तव्य परायणता के द्वारा इस क्षेत्र में इतने लोकप्रिय बने रहे, जनता जनार्दन की सेवा करें कि हमेशा आपको लोग बउआ के रूप में गोद में बैठाना चाहें और आप आगे बढ़े। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसलिए चलिए हम चलें अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, भजन से फिर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम। हेलो श्री राधे। हेलो आओ एक और भजन दुल्हा सरकार के चरण कमल में मिथिला गांव में छी आज मैथिली भजन सब प्रस्तुत है और ये सुंदर भजन आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया सवाल कदी काले बजाता भजन में संदेह। हेलो श्री राधे। हेलो आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया और आई रुदौली गांव से हो बहुत ध्यान भेल इतने सुंदर आयोजन और हम सब जानकी जननी जगदम्बा मैया जानकी के जन्मस्थली में छी आई रुदौली गांव से हो ध्यान भेल आज रुदौली नगरिया निहाल सखिया चार डोले हमें वरता कमाल सखिया चारों डोले हमें वरता कमाल सखिया चारों डोले हमें वरता कमाल सखिया राजू
खिलान करे जाने हाल सखिया आज रजौली नगरी जाने हाल सखिया हाल सखिया चार बोले हमें का कमाल सखिया चार बोले हमें का कमाल सखिया चार बोले हमें का कमाल सखिया मोरिया कुशल शोभे मोरिया कुशल शोभे तारे तारे कजे तारे गुलाबी तारे तारे कजे तारे गुलाबी लाले लाल चंदन भाल सखिया आहे लाले लाल चंदन भाल सखिया चार बोले हमें बड़े का कमाल सखिया चार बोले हमें बड़े का कमाल सखिया चार बोले हमें बड़े का कमाल सखिया गोरे गोरे गोरिया जहान है सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है अखियां देखल दीप जोरी बेमिसाल सखिया आए दीप जोरी बेमिसाल सखिया चार बोले हमें कभी का कमाल सखिया चार बोले हमें कभी का कमाल सखिया
धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख कुल आके सावरी सूरतिया देख देख कुल आके सावरी सूरतिया बाला देखे नर नारी सब बेहाल सखिया बाला देखे नर नारी सब बेहाल सखिया चारों रलहा में बड़े का संभाल सखिया चारों रलहा में बड़े का संभाल सखिया आज खीरा नगरी हाल सखिया आज खीरा नगरी हाल सखिया। और पहले में हाल चले सब आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से ताली बजाता हूँ। सब आदमी दोनों आदमी के हाथ नीचा नहीं रहना चाहिए। अगर हम सबके हाथ में ताकत है तो जोर जोर से ताली बजाना चाहिए। चलिए जी कितने ताकत है हम के हाथ में चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया 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 चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। बोले दुल्हा सरकार की जय। भाव के बस में है भगवान। आवाज दियो ना। हेलो हेलो आवाज कम किया तो देखिए। मैं बता चुका हूँ कि मिथिला का दिव्य भाव है कि दुल्हा दुल्हन के रूप में राम और जानकी अभी भी मिथिला में निवास कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर एक प्रसंग हमको याद आया है। इस प्रसंग को मामा जी श्रीमान नारायण जी अकेत लोकवासी बड़ा सुंदर पद बनाकर उन्होंने व्यक्त किया था अपने समय में। मामा प्रयागदास की चर्चा है और श्रीमान नारायण जी मामा जी जो मामा जी के नाम से देश में जाने जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। तो 78-79 में मैं वृंदावन में विद्यार्थी था और मामा प्रयागदास के ऊपर एक निबंध लिखा था जो विशेषांत भक्ति गाथा विशेषांत में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था 78-79। मामा प्रयागदास। आप लोग शांति बनाइए, बस थोड़ी देर में हम लोग कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, आरती करेंगे, विसर्जन करेंगे। थोड़ी देर शांति बना के रखिए। तो भाव यदि प्रधान है तो भगवान में कहीं जाते हैं में कहीं आते हैं। भगवान को व्यापक है, वो सच्चिद आनंद है, वो न बूढ़े होते हैं वो बच्चे होते हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। आज से लगभग 75-80 वर्ष पहले की घटना है और मिथिलांचल मधुबनी जिला की घटना है, किसी गांव की घटना है कि भाई दूज के त्योहार हुई है भरभुतिया जरा कही है भाई बहन के पावन हुई है। तो भरभुतिया दिन सब बच्चा खाना पीना बहन से करवे से, बहन लौट दै छै, मिठाई खुआवे से सब होइ छै। एक बच्चा के नाम रहे प्रयागदास। प्रयाग पूरा दिया पूरा खिंचा करके कि प्रयागदास तुमको बहन है ही नहीं जो तुमको चंदन कौन करेगी। तो प्रयागदास क्या सब करते माँ हमारा बहनी है। माँ का खींचे नहीं कर बेटे जीत बोले यहाँ के बहन गई लेकिन यहाँ के बहन सासुर चल गए। तो प्रयागराज जिले में हम बहन से भेंट कर मैं कहती है बहन बहुत दूर रही है तो सवारियों को सुविधा नहीं चाहे जाए करना
आता पैदल चल जाए, लेकिन क्या प्रत्येक दिन के दिन के मैं के बात माना पड़ना मैं करके ठीक बहाना बने के ठीक है काहे हम वहाँ के बहन के लिए संदेश बनाते बुआ पकवान सब आहा संदेश लगे जा बहन के घर खाली हाथ से नहीं जाए मैं के भले के बच्चा रात में सुख के विसरिए थे कोई बच्चा के रात में नहीं दिया है कि वो पीछे उठ करके मैं कुछ बना डाल सकती नहीं मजबूरन मैं के संदेशों बनाओ पड़े सवेरे मुठरी बनाकर अंत में मैं कहती की है किशोरी जी बहनी किशोरी है रखमई अपन भैया जी के लाज या पद से आई मामा जी के बलाल पद से तो बिना कदम से बेटा के वो 5 दिन 6 दिन तक भूखले प्यासले पैदल यात्रा कर अयोध्या चलन क्या तो बेटी के सासुर अयोध्या में कनक भवन में रहे थे लेकिन वो बच्चा वही मुठरी में सब पूरी भगवानों में से एक शराब नहीं खा रहा सभी बहन के लिए लड़ जाए सत्य घटना घटल से मिथिला में और आइयो मिथिला में बहुत हम संत से दुल्हा दुल्हन के गोबर घर में देखे दर्शन करके वो बच्चा पढ़ रहे खाकी जानकी जी से प्रार्थना कर रहे कैसी मामा जी के बयान पर कहिया देखब मुख तोरे जी प्रयागराज में खाइए थे भूखल प्यासे तो वही से प्रार्थना करी सके कि कहिया देखब मुख तोरे जी बहिया कहिया देखब मुख तोरे
मुखर व्यासन 7 दिन के एक पीपर के गाछ के नीचा में आराम करते रहे। जानकी अपन कर कमर स्पर्श थे, राम जी के दो दूर बैसल थे। कठिन बउआ बट खाई के ना प्रयागराज कैसे की बहन प्यासल अहाँ के सासू में आबि रहल छी। अब एक बेर अहाँ खबरियो नहीं लेना। और जानकी जी केहन दुल्हन रूप में दर्शन दे थे, सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषण आदि पहने प्रयागराज कहते बहन अहाँ तो बुझाइए कोनो राजा घर में अहाँ रानी छी, अहाँ तो बड़ा धनी मणि बुझाई छी। हंसल जी कहती हाँ बउआ हमारा बड़ा धनी परिवार में बियाह भेल। कहथिन माँ बहन से अहाँ के हमरा संगे चल पड़त, नैहर चल पड़त। जानकी सन के गाड़ी धरती पर दोसर बेर नहीं भेले, कोनो शास्त्र में नहीं बनल थे। और जानकी के जीवन में जो कष्ट में नहीं, धरती पर गुरु नारी के जीवन में कष्ट नहीं हुए। जानकी जी मिथिला से गए, फिर लौट के जिंदगी में कहीं रहे, ये हमको भाग्य रहे। और प्रयागराज कही थी बहन हम तो मैं के कहीं के लिए यहाँ के लौट गया। जानकी कही बउआ हम नहीं जा सके नहीं है, जानकी नहीं जाओ तो मैं नहीं अवसर हो। जानकी जी सब दूसरे भाई और भजन करता हम सब आरती करते। चलो हरे महादेव के शासन हरे महादेव के नारा के ले संजय की महिला के सामने कुछ नहीं कर चुप अपनो संख्या नहीं देखिए अच्छा ये आदमी हर हर महादेव भजन सुनना चाहिए तो बाकी कहाँ आदमी चलो सब आदमी की इच्छा के संवाद कल जाए। भगवान जखन लंका पर आक्रमण केलखिन राम के वानरी सेना में बहुत ज्यादा जोश रहे। भजन एक दिन भेल चला, वही दिन रुदौली गाँव में वह वानरी सेना की जोश देखा के भेटल। आइयो हम चाहब जो वह जोश आ सब में हुआ। वही दिन सब कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और वहाँ सबके याद है जगन हर हर महादेव के नारा लगता है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर सा हर हर महादेव के नारा लगा बोलते हैं। हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश का धर्म के प्रकाश का राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। पाप अत्याचार में घोर अंधकार में, पाप अत्याचार में और अंधकार में एक नहीं ज्योति जली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर
चले उसको बचाए कौन किसका मत करने भगवान चले मत करने आगे रखो नाथ है मेरे साथ साथ है आगे रखो नाथ है मेरे साथ साथ है एक से एक बने हमारे राम जी की सेना चली मेरे राम जी की सेना चली हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर केवल राम जी के आस रहना चाहिए क्योंकि राम जी को छोड़ के इस दुनिया में कोई अपना नहीं है इसलिए राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी करेंगे बोले राम जी की सेना चले हमारे राम जी की सेना चले हमारे राम जी की सेना चले हर हर महादेव 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 बहुत सुंदर और सबके जोश भागने से ना से कमरे गए एक जोरदार ताली जय हो सब लोग समय के देर भइए गेला सब कुमारी कन्या सब भुखायल छै कमिटी के लोग भी भूखल है गांव समाज के सब लोग भूखले है लेट तो भइए रहल छै लेकिन एकटा बहुत आग्रह कर रहल छै हमरा सबके बीच जे बराबर झांकी के द्वारा लोग के मनोरंजन करथिन निर्मला देवी जी श्रीमती निर्मला देवी जी वो कहे छथिन कि हमहू भजन गाओ अहाँ आओ अहूँ गाओ एक गाओ लिया
ताली बजा करके हमको स्वागत कर दिया। राधे राधे लोक तारण तरना ओ तेरो आदि। जब हर हर महादेव कहलखिन है तो हर हर महादेव के बदल हर हर शंभु बोला तुम्हारी ढूंढला। हर हर शंभु बोला तुम्हारी ढूंढला। हर हर शंभु बोला तुम्हारी ढूंढला। हर हर शंभु बहुत सुंदर निर्मला देवी जी भोलेवा के भजन प्रस्तुत करें।
अब और कार्यक्रम सबसे नहीं तो मुताबिका कार्यक्रम चलते लेकिन अब समय के अभाव में हम समाप्ति करा लेकिन आरती से पहले हम सब बाबा नर्मेश्वर नाथ से क्षमा चाहब उनका निवेदन करब और कथा के बीच में हम नहीं कह सकनो कि मंदिर में माता जो महापुरुष हुई थे जो मंदिर निर्माण के समाज के दी थे मंदिर के निर्माण शांति व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो लेकिन मंदिर सब जैसे वो व्यक्तिगत नहीं है वो सार्वजनिक है। धरातल जी महादेव के मंदिर है बाबा नर्मेश्वर नाथ के जना एकांत में उनका लोग खेल खाई का राइट देने से उमर लोग देखे नहीं से क्यों दबा मंदिर निर्माण करके चल गया समाज के गला और महादेव की सेवा के युग में व्यर्थ नहीं जाएगी गंगा स्नान व्यर्थ नहीं जाएगी और सत्संग जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगी तीन का जी असारे खरु संसारे सार्वजनिक चतुष्टय काश्याम वास सताम संग गंगाम्भ शिव पूजन हम तमाम ग्रामवासी से जो उपस्थित है श्रद्धालुगण जी उनको सब आग्रह करें कि बाबा नर्मदेश्वर नाथ की सेवा में ये कमी है उसमें सुधार होना चाहिए। महादेव की सेवा के साथ के जीवन की 100 मनोकामना पूरा है। समय समय पर त्योहार हुई थे बाबा के दरबार में आदि दैनिक नियम बना लीजिए आसपास के लोग थी बगल में तालाब से बढ़िया घाट बनन से और साइड घाट भगवान बाबू बनाकर समाज के सपने से ब्रह्म बाबा लोग से तो महादेव के एक लोटा जल चढ़ेला से हमें भजन सुना कर विश्राम दे ये जीवन में सब कामना पूरा हुई से सब आदमी श्रद्धा भक्ति के साथ नर्मदेश्वर नाथ की सेवा में कभी जागरूकता लाओ कभी सुधार करो। दूसरा बात हम ही कहा चाह ये धरातल ब्रह्मस्थान और महादेव स्थान ये देवस्थल है तो देवस्थल पर में अग्राह कार्य कहियो ही करवाते हैं देवस्थल के पवित्र बनाने के प्रयास करी देवस्थल की गंगा नहीं करी कोई बड़े में गंगा कार्य नहीं करी गंदगी फेंकलाए पेशाब फैलाए गंदगी गिराए या एक व्यक्तिगत जीवन में उपयोग किए ये बड़ा पाप लगे छे और कोनो विद्वान साहब पूछ रहे हम दृष्टांत और वाल्मीकि रामायण के कि यदि देवस्थल के केओ अपना जीवन में उपयोग करे छे शिवालय के ठाकुरबाड़ी के ब्रह्मस्थान के ओकर की गति हुई छे राम जी दरबार में रखी गई है एक कुकुर जरे राम जी के दरबार में शिकायत रहो कुकुर के मांग से खून बही रहे राम जी पूछते कुकुर के की कष्ट है कथा वाल्मीकि रामायण में से लेकिन एगो सन्यासी हमारा पत्थर मार को माथा फोड़ दिला हमारा न्याय चाहिए राम जी दूध के बढ़ोतरी सन्यासी के भीख मांगे थे सन्यासी के बजाय राम जी पूछते कि आपने इस कुत्ते को पत्थर क्यों मारा तो सन्यासी कहता है कि मैं भिक्षाटन कर रहा था हमें देख के भूख रहा था इसीलिए इसे पत्थर मारे राम जी कहते हैं कि कुत्ता का तो भूखना स्वभाव होता है और आप तो इंसान है उसमें भी आप सन्यासी हैं सन्यासी को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए तो आपको दंड मिलेगा सन्यासी कहते ठीक है सरकार जो दंड दी तो कुत्ता कहते
राम जी के ये सरकार सन्यासी के दंड हम सुने हुए अब मंत्रिमंडल बेचने की सवाल राम जी ठीक है आप ये दंड सुनाइए। इन सन्यासी को कालंजर प्रदेश स्थान का महंत बना दीजिए। कालंजर प्रदेश में वर्तमान नाम से होकर बाला तिरुपति मंदिर के हिंदुस्तान में सबसे संपत्तिशाली मंदिर है। प्राचीन नाम से कालंजर प्रदेश वहां का महंत बना दीजिए। मंत्रिमंडल के लोग के आश्चर्य कि कुत्ताई सन्यासी के दंड देख सकें कि पुरस्कार से समझ नहीं तो महंत बंदे देखो वह सोच कर राम जी कहती है ये महंत बनेगा वहां तो काफी संपत्ति है ये तो खूब ऐसा आराम करेगा। तो कुत्ता करके सरकार मैं भी उसी स्थान का महंत था। अब मैंने भगवान की संपत्ति ठाकुरबाड़ी की संपत्ति शिवालय की संपत्ति का अपने जीवन में उपयोग किया तो हमें कुत्ता बनना पड़ा है और ये सन्यासी भी वहां के महंत बनेंगे इस संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे और इनको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आना चाहिए। जो भगवान के संपत्ति के क्या पाई देवे महिष पाई देवे प्रधान बना देवे और अपना कार्य में धार्मिक कार्य में जब उपयोग करना वैसे करो लेकिन व्यक्तिगत कार्य में जो ठाकुरबाड़ी के शिवालय के संपत्ति के उपयोग करवे जमीन को उपयोग करवे तो आगाती को बराबर जो वाल्मीकि रामायण में कहल गए कुत्ता बराबर तो कुत्ता बनक हुए तो ये सब कार्य करो वरना एक पवित्र राखो में सहयोग करो स्थान के सुरक्षित करो और महादेव की सेवा हासिल करो। महादेव की सेवा करने से जीवन में सबका मनोकामना पूरा हो महादेव मंदिर को बना के देना है और बाकी समाज लागत है कि मंदिर के व्यवस्था में सुधार हो गया महादेव के चाहे तो हम सुधार हो गए। हम सब करी एक महादेव के भजन के साथ अब आरती करो आरती के बाद विसर्जन 15-20 मिनट में सारा कार्यक्रम करो फिर अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। भोलेनाथ से हम सब आग्रह करी कि भोलेनाथ अहीं के कृपा से ऐसा जग में जे हमरा से जो पार लागे हम में श्रद्धा सुमन अर्पित करो। अहीं के कृपा के बिना महादेव की कृपा के बिना भगवान की भक्ति जीवन में प्राप्त नहीं है। अहाँ तक केहन से केहन बाकी के उद्धार करी छे हमरो सबके उद्धार करो हमारा दरबार में लगिया और यदि यहाँ के दरबार में वैकेंसी नहीं है सीट खाली नहीं है तो हमारा कम से कम सागो लगावा में अपना दरबार में नहीं लिया ये भजन के यहाँ बाबा पापी के जाता रही थी तारू हमरो आप उबारो लो पापी के जाता रही थी तारू हमरो आप उबारो लो
आरती है।